हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो लेक्चर है या आज का हमारा जो टॉपिक है वो निमसेट 2020 के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि निमसेट 2020 का एग्ज़ाम 9 अगस्त को है। काफ़ी लेट है इस बार। आज से अगर काउंट किया जाए तो लगभग 42-43 डेज हैं निमसेट के लिए। अब इस समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या पढ़ा जाए, उनको कुछ कंफर्म नहीं होता, या कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बहुत मेहनत करते हैं या बहुत टाइम देते हैं। तो कुछ इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ या आज का लेक्चर दे रहा हूँ आपको। इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पे का क्या वेटेज है एमसेट के अकॉर्डिंग, और किस टॉपिक पे आज से कितने दिन दिए जाएं जिससे आपका सिलेक्शन या आपकी रैंक कंफर्म हो। जरूरी नहीं है कि मैथ्स के जितने टॉपिक है सारे के सारे आप पढ़ें। सिर्फ उन्हीं टाइम ऐसा है कि सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पर ही आपको कंसंट्रेट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। सारे टॉपिक पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कुछ टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कुछ टॉपिक का कम है, तो आप उन वेटेज के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताते जा रहा हूँ कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, और वो ही आपको उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पढ़ना क्या है। अब वो टाइम नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पूरी थ्योरी पढ़ ली, उसका देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना टाइम है ही नहीं। अब दो प्रकार से स्टडी होती है। एक होती है नॉलेज के लिए, एक होती है सिलेक्शन के लिए। तो नॉलेज लेने का टाइम तो गया। आप पिछले 1 साल से 1.25 साल से तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 1 साल से तो ज़्यादा से ही हैं। हमारे पास मार्च से बैच स्टार्ट हो जाते हैं, तो 1.25 साल से करीब आप तैयारी कर रहे हैं। और अब जो टाइम है, अब वो नॉलेज वाला टाइम नहीं है। अब ये देखना है कि आपकी अच्छी रैंक कैसे बने और आपका सिलेक्शन कैसे हो निमसेट में। अब टाइम इसका है। हमारा टारगेट ही वही है कि अपने ऐसा कुछ आपको बताया जाए जिससे आपका सिलेक्शन सिक्योर हो और टॉप रैंक्स में आप आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि निमसेट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल, और लास्ट वन इज इंग्लिश। मेजर वेटेज मैथमेटिक्स का है, उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग का है। कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश में टफ नहीं है ये। कंप्यूटर साइंस में लगभग बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल्स क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज कितना है। उसको आप एक सिंपल वे में रिवाइज कर लें। कुछ नोट्स आपके पास होंगे या मैं आपको लिंक देता हूँ, तो मेरी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वो है। इंग्लिश में भी सिमिलरली है, कुछ बेसिक ही है कि बेसिक नॉलेज होता है इंग्लिश का, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो मेन वेटेज है वो मैथ्स और एप्टीट्यूड पे आता है, मैथमेटिक्स जिसमें मैन है। ठीक है, तो नॉलेज तो आपको होगा ही चूँकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ करना क्या है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ा जाए। कई कहते हैं 12 घंटे, कई 14 घंटे। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि रटवा देते हैं, रटने का काम है। 12 घंटे 14 घंटे एक ही रूम में बिठा के पढ़ाते हैं और क्वेश्चन रटते हैं। मैं कह रटने वाले कंसेप्ट पे नहीं जाता हूँ, वो एक सही तरीका नहीं है। हो सकता है कुछ रैंक बन जाए, किसी का कुछ सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। हमेशा आपको ऐसे स्टडी करनी चाहिए जिससे आप एक क्वेश्चन करें तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लें। बेसिक कंसेप्ट आपके इतने स्ट्रांग हों कि आप क्वेश्चन देख के ये बता दें कि इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इन तरीके में से शॉर्ट कट या इजी तरीका कौन सा है जो विद इन मिनट हो, क्योंकि 1 मिनट होता है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का। 1 मिनट में क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, वो अपने को ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि कुछ भी रटना नहीं। हमेशा आपको ये समझना है कि आप एक ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो आपके कि आप एक क्वेश्चन करें तो उससे रिलेटेड 1000 क्वेश्चन भी आपसे बन जाए। ठीक है, ऐसे आपसे मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे ही क्वेश्चन देखा तो तुरंत तरीका समझ में आ जाए। अब खैर टाइम वही है अपने पास, अब रटने का भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ने का। अब सिर्फ टाइम ये है कि आप एक प्रॉपर वे में अपनी स्टडी करें, कि आपको पता हो कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लास्ट कहाँ करना है। क्लोज इंटरवल पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग पता हो आपको और लास्ट पता हो आपको। ये नहीं कि स्टार्टिंग पता है और लास्ट नहीं पता, या लास्ट पता है स्टार्टिंग नहीं पता, वो है। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट पूछते हैं कि अब कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि 6 to 8 आवर मोर देन सफिशिएंट है। कोई कहता है 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, तो आप अपनी सेहत ही खराब कर रहे हैं। वैसे भी कोरोना का समय चल रहा है, सेहत पे ध्यान दें। ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो 6 to 8 आवर स्टडी करके ना निकाला जा सके। आपको
सिर्फ आप 6 to 8 स्टडी प्रॉपर वे में करें। कुछ भी पढ़ते रहो तो फिर तो 15 घंटे 24 घंटे भी कम पड़ जाए, लेकिन अगर एक प्रॉपर वे में आप स्टडी करते हैं तो 6 to 8 आवर मोर देन सफिशिएंट, इतना ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी। अच्छा, आप कुछ बुक्स के कहते हैं किस बुक से पढ़ा जाए एग्जाम टाइम पे, तब एग्जाम टाइम पे बुक्स नहीं होती। एग्जाम टाइम पे क्या होता है, जो आपने एक साल पढ़ा है ना, उसके आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे। अगर प्रॉपर नोट्स नहीं है तो मेरी साइट से मेरे से आप मेल करके या मेरे को SMS करके आप मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ। एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं नोट्स को जो आपने एक साल में बनाए हुए हैं सेल्फ स्टडी से या किसी कोचिंग में पढ़ के या मेरे द्वारा पढ़ के जो नोट्स बनाए हुए हैं, आप उन्हीं नोट्स को फॉलो करें। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और ध्यान देते हैं कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू निमसेट, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा वेटेज है, अलग अलग है, ईयर वाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए जैसे अपन मान के चलें कि 42 डेज हैं अपने पास आज से, ट्रिग्नोमेट्री के लिए नंबर ऑफ डेज कितने देने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो नंबर ऑफ डेज हैं वो है 6। अगर आप 6 दिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो आज से लेके तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम है 6 डेज। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है सेकंड टॉपिक है वेक्टर। से बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के लिए 6 डेज। सेकंड वन इज वेक्टर और 3D दो टॉपिक होते हैं, समथिंग रिलेटेड है। तो वेक्टर और 3D में आपको दोनों मिला के 4 डेज सफिशिएंट है। 4 दिन वेक्टर और 3D के लिए दें। पहले वेक्टर के कंसेप्ट क्लियर करें, फिर 3D के। आपको सबसे पहले थ्योरी को रिवाइज करना है, जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन को हाई लेवल पे नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, जो आपके बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हो। कि आपको बेसिक कंसेप्ट, कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं और अपने को समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए। तो आप ध्यान रखें कि एग्जाम में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे ऐसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि 1.5 पेज में सॉल्व हो, 2 पेज में सॉल्व। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, देखने में टफ हो सकता है, लेकिन वो जब सॉल्व करेंगे तो विदिन मिनट ही सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट में के अंदर सॉल्व कर लोगे। किसी बाई चांस किसी क्वेश्चन 1.5 मिनट लगे, नहीं तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसा एग्जाम में आता ही नहीं। तो कंसेप्ट क्लियर रखें और कंसेप्चुअल क्वेश्चन करें। तो फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री 6 डेज, सेकंड वन इज वेक्टर 4 डेज एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो होता है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये टॉपिक्स होते हैं। लेकिन निमसेट के अकॉर्डिंग जो अभी तक देखा गया है, उसमें आप अगर कम टाइम के अकॉर्डिंग आप ध्यान दें, ज़्यादा ध्यान दें पॉइंट पे, स्ट्रेट लाइन पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन कभी आए हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, पैराबोला, इन टॉपिक पर आप विशेष ध्यान दें। एलिप्स और हाइपरबोला भी देखें, लेकिन आपको पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल और पैराबोला, इन 5 टॉपिक पर ध्यान देना ही है। अब इन 5 टॉपिक के लिए 6 डेज मैंने डिसाइड किए हैं, 6 डेज सफिशिएंट है। एक दिन में एक टॉपिक करें, सर्कल में हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, पैराबोला में टाइम लगे, तो आप इनको 2 दिन में डिवाइड करें। तो इनमें आपको इन 5 टॉपिक पे ध्यान देना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, तो जब आपने पढ़ा होगा तो एक चीज़ समझी होगी कि जब आप स्ट्रेट लाइन के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ कंसेप्ट इनमें, खासकर सर्कल जब स्टार्ट करेंगे तो सर्कल के बाद से कुछ कंसेप्ट कॉमन हो जाते हैं, जो कॉनिक सेक्शन के पार्ट्स कहलाते हैं। आपने पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होंगे, तो इन पे आप ध्यान दें और ऐसा करें कि सर्कल में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो वही पैराबोला में यूज़ होंगे, वही हाइपरबोला में यूज़ होंगे, वही एलिप्स में यूज़ होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड, पोलार, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ये सब कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं और भी हैं। तो इन सब कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके एलिप्स में यूज होंगे, हाइपरबोला में, पैराबोला में और सर्कल में, सभी में यूज होंगे। सर्कल में कंसेप्ट क्लियर कर लें तो वो आपके सारे काम में आएंगे। और भी चीज़ें हैं तो ये हैं, ठीक है, ये सारे काम में आएंगे।
अब इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा या आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी को डिटेल में ना पढ़ें। ये ऐसी प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज़ नहीं है कि 3-4 दिन में आपको समझ में आ जाए, 3-4 दिन में आप इसके मास्टर हो जाओ या 3-4 दिन में आपके इस पर पकड़ हो जाए। तो इसको डिटेल में ना पढ़ के इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, खासकर जो लास्ट ईयर में आए हैं या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करें। थ्योरी पे कम टाइम में, अगर आप मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपके पहले से कंसेप्ट क्लियर नहीं है या पहले आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप इसकी थ्योरी तो कम पढ़ें, बहुत कम टाइम में रिवाइज कर लें, लेकिन आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन और लास्ट ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इनको सॉल्व कर करके देखें, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी लगभग प्रोबेबिलिटी जैसा ही टॉपिक है। जैसे ही इस पे भी सेम वही है कि अगर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इससे कुछ थ्योरी पढ़ के या बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके शॉर्ट टाइम में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा करें उतना अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी पे आप 4 डेज का टाइम दें, 4 दिन का टाइम दें। सिमिलरली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे भी 4 दिन का टाइम दें, 4 डेज दें। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट, रिलेशन और फंक्शन, फंक्शन में बहुत डीप में नहीं जाना है, कुछ बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है फंक्शन की, लेकिन हाँ डोमेन, रेंज, इनवर्स फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन पे आना है आपको, तो इसके लिए भी 4 डेज आप टाइम दें। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके लिए 3 डेज दें। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। दोनों टॉपिक अच्छे से करना है। डेफिनेट इंटीग्रल पे ज़्यादा ध्यान देना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी खासकर मॉड या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पे आपको विशेष ध्यान देना है, उन क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके लिए 2 डेज में डिसाइड करता हूँ कि 2 दिन लगने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 डेज थे, ठीक है, इंटीग्रेशन को 4 डेज है एंड मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को 2 डेज है। 2 दिन में आपको इनको कंप्लीट करना है। बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसमें लोग कहते हैं इजी है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो छोटी सी गलती से आपके मार्क्स या आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अब आप ध्यान रखें कि रैंक लाने में एक नंबर मायने रखता है, आप इजी वे में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 डेज में कंप्लीट करें, 2 दिन में। नेक्स्ट वन इज लॉगरिथम। अब लॉगरिथम एक अच्छा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल है। आप अगर चाहें तो मेरे वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, ये जो मेरे यूट्यूब पर वीडियो है उसमें लॉगरिथम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसकी इनइक्वालिटी भी डिस्कस की है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम भी डिस्कस किए हैं। आप डिटेल में उसको देखें, अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो जो मेरे वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आता है एग्जाम में, निमसेट में और बाकी चीज़ों में भी आता है, तो आप उसको जरूर ध्यान से देखें, उसको ऐसे ना समझें कि ये ईजी है। नेक्स्ट वन इज इनइक्वालिटीज। तो एक तो लॉगरिथम के लिए 2 डेज और नेक्स्ट वन इनइक्वालिटी के लिए भी 2 डेज है। इनइक्वालिटी के लिए 2 डेज है, मतलब कि इनइक्वालिटी वैसे बहुत टाइप की है। मेरे कुछ वीडियोस हैं, उनको आप फॉलो करें और देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी जो है ना, लोगों को पता ही नहीं होता इनइक्वालिटी होती क्या है। कई लोग प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनको इनइक्वालिटी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता। तो इनइक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करें, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ये सब बेसिक हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम लेट हो रहा है तो इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, इजी नहीं आएंगे, कंसेप्चुअल आएंगे, और कंसेप्ट ही क्लियर होगा तभी आप इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज आप रट के तो नहीं निकाल सकते। अगर अभी तक आपने रट के तैयारी की है तो आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी चलें, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो 100% आपकी रैंक टॉप 10 या टॉप 5 में आ सकती है। आप इसको ध्यान दें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करें। बाकी जो कुछ मैंने बोला उसको डिटेल में मैं आपको नीचे लिंक देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।